हमने अता कर दिया। ये मुस्तकबिल की बात नहीं, ये माजी का ऐलान है। यानी अल्लाह के हाथ तुम्हारी झोली खाली नहीं, हमारी आंखें खाली देखती हैं, अल्लाह का फैसला नहीं। यही वो नुक्ता है जहां बंदा टूटता है या बदलता है। अगर तुमने सूरह कौसर पढ़कर भी दिल में यह सोच रखा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, तो तुमने सूरा पढ़ी लेकिन समझी नहीं। ये सूरा कहती है तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम देख नहीं रहे। फसल्लि लिरब्बिक, नमाज कायम करो, यानी राब्ता कायम करो। नमाज सिर्फ रुकू सजदा नहीं, नमाज ये इकरार है कि मैं तेरा हूं और मेरा सब कुछ तेरा है। और जब बंदा ये मान लेता है तो फिर कौसर उतरती है। रिस्क ऐसे आता है कि बंदा हैरान रह जाता है। बरकत ऐसी आती है कि थोड़ा भी काफी हो जाता है। और इज्जत ऐसी आती है कि दुश्मन भी मानने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन सुनो, यहां एक बारीक बात है, और अगर यह समझ में आ गई तो जिंदगी का जाविया बदल जाएगा। वो ये कि सूरह कौसर का ताल्लुक कसरत से नहीं, कनात से है। जो कनात सीख लेता है वही कौसर पा लेता है। हम ज्यादा मांग मांग कर कम पा रहे हैं, और जो कम पर राजी हो गया अल्लाह ने उसे ज्यादा दे दिया। यही वो रास्ता है जिस पर औलिया चले और दुनिया उनके कदमों में आई। लेकिन अभी असल राज बाकी है, वो राज जो सूरह कौसर को आम तिलावत से रूहानी अमल बना देता है। वो राज ये है कि सूरह कौसर हर हाल में नहीं, एक खास लम्हे में खास नीयत के साथ पढ़ी जाए। और वो लम्हा, वो वक्त, वो कैफियत अगले हिस्से में खुलेगी। क्योंकि अगर मैंने ये राज अभी बता दिया तो तुम सुन तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। अगला हिस्सा दिल को हिलाएगा, नफ्स को तोड़ेगा और तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। वहां मैं बताऊंगा कि कौसर को जिंदगी में कैसे उतारा जाता है। इसलिए दिल को थामे रखो, नजर को संभाले रखो और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो। क्योंकि जो राज अगले हिस्से में आएगा वो हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए है जो आखिर तक सुनता है। अब सुनो, अब मैं तुम्हें उस लम्हे के करीब ले जा रहा हूं जहां इंसान की तकदीर खामोशी से पलटती है, बगैर शोर के, बगैर ऐलान के। वो खास लम्हा जिसमें सूरह कौसर जिंदा हो जाती है। वो लम्हा है जब बंदा खुद को भूल जाता है और रब को याद करता है। ये वो वक्त होता है जब दिल टूटा हो लेकिन रब से शिकवा ना हो, आंख नम हो लेकिन जबान पर शुक्र हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह को टूटे दिल की सदा सबसे ज्यादा पसंद है, बशर्ती कि उसमें बदगुमानी ना हो। सूरह कौसर टूटे दिल की सूरा है, मगरूर दिल की नहीं। जब तुम ये सूरा इस हाल में पढ़ते हो कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरे हक में क्या बेहतर है, लेकिन जो तू दे वही कौसर है, तो फिर अल्लाह वो रास्ते खोलता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। रिज़्क़ कभी पैसे की सूरत में आता है, कभी किसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दी जाती है, कभी कोई मुश्किल खुद ही रास्ते से हट जाती है। ये सब कौसर की निशानियां हैं, लेकिन हम अक्सर इन निशानियों को पहचानते नहीं, क्योंकि हम मोजिजा शोर में ढूंढते हैं और कौसर खामोशी में उतरती है। एक और बात सुन लो, ये बहुत गहरी है। सूरह कौसर जल्दबाजी वालों के लिए नहीं, ये सब्र वालों के लिए है। जो बंदा जल्दी मांगता है वो कभी पूरा नहीं पाता, और जो खामोशी से अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए हिसाब बदल देता है। इसीलिए फरमाया, इन नशानिया का हुवल अबतर, यानी तुम्हारा दुश्मन खुद कर जाएगा। ये दुश्मन सिर्फ बाहर का नहीं, ये अंदर का भी है। मायूसी, लालच,
और लोगों की मोहताजी। जब सूरह कौसर दिल में उतरती है तो ये तीनों दुश्मन खुद ब खुद कमजोर हो जाते हैं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या हर शख्स इस कौसर का हकदार है? जवाब है हां, लेकिन शर्त के साथ। और वो शर्त यह है कि बंदा देने वाले को पहचान ले और लेने वालों से नजरें हटा ले। जिस दिन तुमने लोगों से उम्मीद तोड़ी, उसी दिन अल्लाह से ताल्लुक जुड़ा। यही वो मोड़ है जहां जिंदगी बदलती है। लेकिन अभी एक पर्दा बाकी है, और वो पर्दा बहुत नाजुक है। वो पर्दा ये है कि सूरह कौसर किस वक्त पढ़ी जाए, कितनी मर्तबा पढ़ी जाए और किस नीयत से पढ़ी जाए। ये वो राज है जिसे अगर गलत समझ लिया गया तो फायदे के बजाय दिल मजीद भारी हो जाता है। इसीलिए मैं इसे अभी मुकम्मल नहीं खोल रहा। अगले हिस्से में मैं वो तरतीब बताऊंगा जो बुजुर्गों ने आजमाई और जिसने तंग दस्त को गनी बना दिया, बेइज्जत को बावकार बना दिया। लेकिन ये तरतीब सिर्फ अल्फाज की नहीं, ये दिल की हालत की है। इसलिए अभी रुक जाओ, दिल को संभालो और खुद से एक सवाल करो, क्या तुम वाकई कौसर चाहते हो या सिर्फ इसके फायदे? क्योंकि कौसर पहले दिल बदलती है, फिर हालात। अगले हिस्से में यह राज खुलेगा कि दिल को कैसे तैयार किया जाता है, और वो राज आम नहीं, बहुत खास है। अब सुनो, अब हम उस मकाम के करीब हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और बहुत कम आगे बढ़ते हैं। ये वो मकाम है जहां बंदे को अपने आप से सच बोलना पड़ता है। सूरह कौसर उस दिल पर असर नहीं करती जो खुद को बेकसूर समझता हो। ये उस दिल पर उतरती है जो अपने ऐब मान लेता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स अपने नफ्स को मुजरिम ना समझे वो रब की रहमत का जायका नहीं चखता। ये बात सख्त लगती है, लेकिन यही हकीकत है। हम रिस्क की कमी का शिकवा करते हैं, लेकिन हराम से बचने की फिक्र नहीं करते। हम इज्जत मांगते हैं, लेकिन तकब्बुर छोड़ने को तैयार नहीं होते। सूरह कौसर पहले ये सब छीनती है, फिर अता करती है। जब तुम ये सूरह पढ़ते हो और दिल में ये नियत करते